स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि भैया आरआरबी भोपाल का एनालिसिस कराइए। भोपाल का एनालिसिस कराने से क्यों डर रहे हो आप? तो मेरे को क्या डर है भाई साहब, जो डेटा बोलेगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आरआरबी भोपाल की कट ऑफ की तरफ। और भोपाल की कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ डेटा दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि भोपाल में दो जोन है, वेस्टर्न रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसके अंदर जो है वो वेस्टर्न रेलवे के अंदर 46 वैकेंसीज हैं और डब्ल्यूसीआर के अंदर 618 यानी कि 618 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज होती है हमारे पास 6000, वो 664 वैकेंसीज, काश 6000 होती। और 8 टाइम्स स्टूडेंट चाहिए जो होता है 5312 स्टूडेंट। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक डेंजर जोन इनमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो बहुत अच्छे से मिल चुके थे। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई साहब 15 गुना चाहिए थे तो 13 ही गुना मिले। यहाँ पर पूरे के पूरे बच्चे मिले हुए हैं और ऑलरेडी यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो है 244 और 8x अगर हम 8 गुना करेंगे तो 1942 बच्चा हमें चाहिए। एससी कैटेगरी के अंदर हमें 920 स्टूडेंट चाहिए, एसटी के अंदर 424 चाहिए, ओबीसी के अंदर हमें 1128 बच्चे चाहिए और ईडब्ल्यूएस में हमें 888 चाहिए। निश्चित तौर से यहाँ पर कट ऑफ लगेगी। ये वो जोन नहीं है जिसमें पासिंग मार्क्स पे काम हो रहा होगा। आइए अभी हम बहुत आसानी से देखेंगे। तो 664 लोगों के लिए हमें 5312 कैंडिडेट चाहिए जो साइको के लिए चाहिए। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो यहां पर हाईएस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट है। क्या हाईएस्ट क्वालिफाइड? कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों 4249 यानी कि 4250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और इस 4250 स्टूडेंट में से अगर हमारे 3100 स्टूडेंट, ये कितना है 3185 स्टूडेंट पास हुए, अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है हमारा कितना स्टूडेंट था 4249 और 3185 डिवाइड बाई 4250 तो मेरे प्यारे बच्चों 74.9 यानी कि 75% बच्चा क्वालिफाइड हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है। अभी तक जितने भी जोन के एनालिसिस हुए हैं, चाहे वो बिलासपुर हो, चाहे वो रांची हो, चाहे वो भुवनेश्वर हो, वहां पे पासिंग परसेंटेज आ रहा था 50 से 60% का। लेकिन यहां पर अकेला ऐसा है ये जिसमें पासिंग परसेंट आ रहा है 75% का। अभी जहां पर और कम वैकेंसी है वहां पर और भी ज्यादा क्राइटेरिया होगा तगड़ा वाला। लेकिन अभी इसका देखिए आप, भोपाल में सबसे ज्यादा 75% स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं जबकि बाकी जगह पर इतने स्टूडेंट नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स देखें तो ये 4200 में से ही 3185 बच्चा क्वालिफाई हो गया है। ये वो बच्चा है जो क्वालिफाइड किया है ट्रेड को। समझ रहे हैं आप? ट्रेड को क्लियर करने वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास? 75% बच्चे हैं। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर हम बात करें टोटल स्टूडेंट्स की कि भाई साहब एएलपी सीबीटी 1 कितने लोगों ने क्लियर किया है, तो आइए यहां पर आप देखिए टोटल वैकेंसी 666 है। 664 मल्टीप्लाई बाई 15 लगभग 10,000 स्टूडेंट, 9,960 स्टूडेंट ने क्लियर किया है। उन 10,000 में से 5,312 बच्चे लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो हम इस डेटा को आधे बच्चों का डेटा मान सकते हैं। कितने बच्चों का? आधे बच्चों का। क्योंकि आप इस चीज को देख रहे हैं 4249, टोटल चाहिए 9,960। तो एक तरीके से अगर बाहर के लोगों को यह भी माना जाए कि चलो भाई वो उतने एक्टिव नहीं थे या उनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी या वो ट्रेड क्लियर नहीं है इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तब भी मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो डेटा है वो ओनली 4249 स्टूडेंट्स का है। और ये 4249 में से लगभग आधा स्टूडेंट अभी बाहर है जिसने या तो ये रैंक गुरुजी का डेटा है, इसके अलावा रैंक मित्रा पे क्या होगा उसने चेक, या किसी और ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लिया होगा, या उसने चेक नहीं किया होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 50% बच्चों का ही रिजल्ट आपके पास है, 50% बच्चों का रिजल्ट आपके पास नहीं है। तो आप यहां से जो एनालिसिस करेंगे वो ओनली 50% स्टूडेंट्स का करेंगे। कितने का? 50% स्टूडेंट का। अब देखिएगा यहां पर आपको कट ऑफ जाती हुई दिखेगी। आइए और एक चौंकाने वाली चीज और देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम लड़का, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम लड़कों के 56 नंबर से ज्यादा नंबर है।
95% स्टूडेंट ऐसा है जिसका नंबर 56 से ऊपर है। 95% के साथ, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। वहां पर देखने को मिल रहा था कि 95% स्टूडेंट या 90% स्टूडेंट 40 से ऊपर हैं, 30 से ऊपर हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया 95% स्टूडेंट 56 और 60 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, 60 से भी ऊपर नंबर। टोटल लड़के 1568 हैं, जिसमें से 1520 बच्चे ऐसे हैं जिनके 56 से ऊपर नंबर है, और 1410 बच्चे ऐसे हैं जिनके 61 से ऊपर ज्यादा नंबर है। अब वो 1410 ये तो मैं खाली इसका देख रहा हूं, ओबीसी का। अगर ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल, तो मेरे प्यारे बच्चों 2000 बच्चे तो 66 से ऊपर वाले ही हैं। अब आइए कट ऑफ अगर देखोगे फाइनल तो क्या जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात करिए, तो आज की वीडियो में मैं उस पर भी आपको कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेस है। फिलहाल आइए यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं एससी एसटी का। एससी में हमें चाहिए 920 बच्चे, एसटी में चाहिए हमें 424 बच्चे। हमें भोपाल के अंदर आधे बच्चों का एनालिसिस हम यहां करेंगे, जिससे कि हमारी कट ऑफ सटीक बैठे, क्योंकि बाहर भी बच्चे हैं, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 920 बच्चा हमें चाहिए, तो हम देखेंगे लगभग 450 या 460 बच्चे हमें यहां पर मिलने चाहिए। आइए, कितना बच्चा आपको मिल रहा है? तो एससी कैटेगरी के अंदर आपको 460 बच्चा चाहिए, लगभग 460। आप देखिए बाकी जगह पर जब हम देख रहे थे तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था कि ओवरऑल बच्चे ही 460 नहीं मिलते थे, लेकिन यहां पर आइए, यहां पर 381 और 476 का जो बीच का आंकड़ा है उसमें 460 आएगा। और ये जो आंकड़ा है अगर हम यहां से ले लें तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देख सकते हैं कि ये आंकड़ा किसके बीच का आ रहा है। हमें चाहिए 460 बच्चे। अब 460 बच्चे हम यहां से डेटा से लेंगे, क्योंकि 50% स्टूडेंट का डेटा है, 50% बाहर से भी लिए जाएंगे, जो हमारे पास डेटा है ही नहीं। तो अगर 460 बच्चों का आओगे तो एससी कैटेगरी में ही जो कट ऑफ गिर रही है वो 56 से 61 के बीच गिर रही है। समझ रहे हैं आप? ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ आ रही है, ये खुद से आ रही है, हम नहीं निकाल रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि भैया जरूरी थोड़ी है कि बाहर भी उतने ही बच्चे होंगे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है क्या पता उनके अच्छे नंबर ना हो इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो कट ऑफ गिर सकती है। हाँ, ऐसे केस में कट ऑफ गिर सकती है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके पास कुल 4200 बच्चों का डेटा है और क्वालिफाइड कितने हैं? 10,000 बच्चे। तो बाहर 5,000 बच्चों को ऐसे ही नहीं मान सकते आप, उनको भी कुछ ना कुछ वेटेज देना ही पड़ेगा। इसलिए आप अभी तो ये मान के चलिए कि लगभग 55-60 के करीब यहां से भी कट ऑफ जाती हुई दिख रही है, मतलब 55 नंबर तो दिख रही है। अब इसमें एक क्या बदलाव हो सकता है, इसमें अभी ये भी हो सकता है कि जिन लड़कों के अच्छे नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, वो लड़के अनरिजर्व में भी जाएंगे, निश्चित तौर से जाएंगे। जिन लड़कों के बहुत अच्छे नंबर है और वो ट्रेड फेल है और किसी वजह से किसी ट्रेड में, जैसे डीजल मैकेनिक है, किसी, अगर एक आध नंबर उनका बढ़ गया, जो पॉइंटों में फेल पड़े बच्चे, अगर उनका बढ़ गया कि ये क्वेश्चन गलत आया था, इसका सबको नंबर मिल गया, तो और बच्चे भी शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ और ऊपर उठती हुई भी दिख सकती है। अदरवाइज अभी के हिसाब से 55-60 के करीब कट ऑफ जाती हुई दिख रही है। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी में। हम लोगों को जो बच्चा चाहिए वो चाहिए 424, यानी कि हम 212 बच्चे यहां पर देखेंगे, 212 बच्चों का आंकड़ा देखेंगे, और 212 जो आंकड़ा है वो मिल रहा है 222 और 204 के बीच में, और यह है 46 से लेके 51 के बीच की कट ऑफ। देखिए, आप लोग कहते हो कि यार भैया एससी से कम जाती है, वो एसटी की कम जाती है कट ऑफ, तो देखो अपने आप आ रही है, मैं नहीं निकाल रहा हूं, इस आंकड़े में निकल के आ रही है, तो ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिकली निकल के आ रही है। यहां पर देखिए 204, हमें कितना बच्चा चाहिए? 212 लगभग, ठीक है। अगर इस 212 के भी आंकड़े को टच करें तो ये आंकड़ा आ रहा है 46 से लेके 51 तक। कहने का मतलब यह है कि कट ऑफ 45 से 51 के बीच देखने को मिलेगी, अगर और कोई बदलाव नहीं हुआ तो, यानी कि ट्रेड में मार्क्स ना बढ़े, ट्रेड में ऐसा का ऐसा ही अगर रिजल्ट आया, कोई भी चेंजेस नहीं हुए, तो आप लोगों की कट ऑफ देखने को मिलेगी यही वाली जो 46 से 51 है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वैसे अगर एक बार बता सकते हो तो बता दीजिएगा, क्या आरआरबी भोपाल का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, या मतलब हर जोन का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, या आरआरबी भोपाल का ऐसा भी कोई बच्चा था जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था और आरआरबी भोपाल का ही कोई बच्चा था जिसका दूसरी जगह पर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था? अगर ऐसा था तो एक बार मेरे को जरूर बताइएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन का कोई बेनिफिट इसमें नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये हमने कट ऑफ देखी। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में हमें बच्चे चाहिए 888, जिसमें से हम 444 बच्चा यहां पर देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस में 444 बच्चा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आइए 444, अब देखिए खुद से कट ऑफ जा रही है। 444 जो कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को जब आप देखोगे तो ये आ रही है 61 से कहां 66 के बीच। इससे सीधा सीधा पक्का पता चल रहा है कि आपकी कट ऑफ 60 के अप्रोक्स जाने वाली है। 60 से 65 के बीच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी कट ऑफ देखने को मिलेगी। बस एक ही केस है, बार बार बता रहा हूं, कट ऑफ कम होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, और वो केस ये है कि अगर बाहर वाले स्टूडेंट जिन्हें हम 50% मान के छोड़ रहे हैं वो 50% पास ना होके 30% ही पास हुए, तो फिर यहां पर जो कट ऑफ है वो गिर जाएगी। यानी कि जो अभी 60 जा रही है वो 55 पे भी पास हो जाएंगे, 51 पे भी पास हो सकते हैं। ये सिर्फ तभी बनेगा जब बाहर बच्चे कम हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बच्चे अगर कम हैं तभी ये होगा, अदरवाइज यही कट ऑफ जाएगी। तो 50% तो हम बाहर के बच्चों को मान रहे हैं। अब आपका हिसाब है, आप कमेंट में बताइएगा कि क्या भैया बाहर 50% को मानना सही रहेगा या बाहर 50% मानना गलत है। क्योंकि बाहर वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो उतने ज्यादा सीरियस नहीं है, अगर सीरियस होते तो पार्टिसिपेट कर रहे होते, ऐसा भी आप बोल सकते हो। लेकिन एक बात, इसका एक पहलू ये भी तो है मेरे प्यारे बच्चों की कई लड़के ऐसे हैं जिन्होंने रैंक गुरुजी पे चेक न करके रैंक मित्रा पे चेक कर लिया और फिर इधर वो आए नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां भी हो तो उनके रिजल्ट भी तो अच्छे होंगे ना, तो उसको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। आइए, अच्छा ओबीसी और अनरिजर्व की बात करूं उससे पहले मैं बता दूं, आप अगर एएलपी साइको की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, तो इन सारे के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से, और बहुत ही नॉमिनल सी फीस ओनली 251 रुपीज के अंदर हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। और इसके कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके के हैं कि आप पूरे YouTube पे अगर खोजेंगे तो शायद ही इस लेवल के कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टूडेंट बोलते हैं जिन लोगों ने हमसे तैयारी की है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बात आती है प्रैक्टिस की। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो VIP 300 कोड यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाके आप VIP 300 कोड यूज करें, आपको VIP ग्रुप में शामिल किया जाएगा, और किसी भी तरीके का कभी भी कोई इश्यू आता है तो उसको हम डायरेक्टली सोल्व करवा सकते हैं। और आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस करें, कब? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हम वहां से भी तो लेक्चर्स देख सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर से आप देख सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपकी उनके साथ ट्यूनिंग सेट बैठती है, उन्होंने जो चीजें कराई हैं क्या वो आपको समझ आ रही हैं पूरी की पूरी। अगर आ रही हैं तो निश्चित तौर से आप वहीं से करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसने एक बार हमारा लेक्चर देखा है वो हमारे लेक्चर के अलावा कुछ और पसंद नहीं करता है। ये उन बच्चों के खुद ही के कहने हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कितने भी स्टूडेंट, देखिए ये बच्चे बोलते हैं खुद की जहां देखो क्यूब में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारा कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं है। किसी भी बच्चे से देखे, भैया आपने यस और नो वाली जो वीडियो प्रोवाइड कराई है, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो को कहोगे। ये हमारा है मेमोरी टेस्ट, देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी ट्रिक्स बताने के लिए, ट्रिक्स बेस्ट है आपकी। अब बस साइको टेस्ट का एग्जाम अच्छे से हो जाए। यहां पर देख लीजिए, सर आपने जो डायरेक्शन लॉजिक बताया है, अगर मैं वो भूल भी गया तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है कि आपके वीडियो देखकर कि 9 से 10 तो बड़े आराम से कर लूंगा। देखिए हर चीज के ट्रिक्स हैं, और कई टीचर्स जो है मेमोरी टेस्ट में ट्रिक व्रिक कुछ नहीं बताते, कहते हैं आपकी मेमोरी का खेल है। रियली ऑसम क्लास फॉर एवरी साइको एस्पायरेंट। यहां पर देख लो भैया, सबसे बेस्ट गाइडलाइंस। आप जिसकी वीडियो चाहो उसकी वीडियो देख लो, लेकिन अगर आप एक बार हमारी वीडियो देखोगे तो आप खुद समझोगे कि इनका लेवल क्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कोर्स मत परचेज करो, लेकिन आप YouTube पे ही पड़ी हुई हमारी वीडियो देखो। मेमोरी टेस्ट बाय VIP गुरुजी, फिगर रिप्लेसमेंट बाय VIP गुरुजी, हिडन क्यूब बाय VIP गुरुजी, ब्रिक टेस्ट बाय VIP गुरुजी, इनमें से किसी भी लेक्चर को देखो और उसके नीचे की कमेंट पढ़ो, आपको समझ आएगा कि हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। आप हमारे बात मत मानो, सिर्फ उनकी बात मानो जो बच्चे बोल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हम ओबीसी की। तो ओबीसी में हमें चाहिए 1128 स्टूडेंट, और मैंने आपको कहा कि ओबीसी का ज्यादातर बच्चा है अनरिजर्व में कूदता है, और अनरिजर्व में जो है SC ST सब जगह के बच्चे कूद जाते हैं। तो आइए, अनरिजर्व कैटेगरी में 1952 बच्चा है और ओबीसी कैटेगरी में 1128 बच्चा है। तो 1952 और 1128 हमें बच्चे चाहिए। अगर हम यहां पर देखें तो मैं लिख देता हूं 1952 और 1128 की जगह चलो 30 कर लो, ठीक है। आइए यहां पर 2 5 3 8 और 9 10 3,
कितना बच्चा हो गया? 3082 स्टूडेंट चाहिए। कितना बच्चा चाहिए? 3082। अब एक बात बताओ, बच्चा चाहिए 3082, टोटल ही बच्चे हैं 3185, लेकिन बार बार बात बता रहे हैं कि भाई साहब हमें कुछ स्टूडेंट को बाहर भी मानना पड़ेगा जो बाहर बच्चे हैं। तो अगर हम मानते हैं कि 1500 बच्चा हमारा यहाँ है, या 1600 मान लो, चलो 1600 यहाँ है और बाकी 1400 बच्चा बाहर पड़ा होगा, तो 1600 बच्चे हमें खोजने हैं। और किसके अंदर खोजने हैं? तो अनरिजर्व कैटेगरी में तो बच्चे ही नहीं है। देखो अनरिजर्व कैटेगरी में तो बच्चे ही नहीं, तो यहां से खोजने का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। ठीक है, तो यहां से 100-150 बच्चे मान लो, चलो 150 बच्चे यहाँ के हो गए, तो आपको चाहिए थे 1600 बच्चे, अभी भी 1450 बच्चों का आपको डेटा चाहिए। तो अब आप 1450 बच्चों का जब डेटा ढूंढ रहे हैं, तो वो डेटा गिर रहा है आपका फिर से 56 से 61 के बीच, ये गिर रहा है। देखो यहाँ पे 56 से 61 के बीच। अब आप कहोगे यार भैया तो ईडब्ल्यूएस की तो 66 के करीब गई थी कट ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं, जो ईडब्ल्यूएस का टॉपर स्टूडेंट है वो सारा का सारा यहीं घुसने वाला है। समझ रहे हो? एससी का सारा टॉपर यहां घुसने वाला है, एसटी का भी टॉपर यहां घुसने वाला है। जब टॉपर यहां आ जाएंगे तो उनकी खुद की कट ऑफ तो नीचे हो जाएगी, जो मैंने बताई है उससे भी नीचे चली जाएगी, लेकिन इनकी कट ऑफ उठ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ 1182 कैंडिडेट थे ओबीसी के अंदर, कितने? 1128 कैंडिडेट थे। तो ओबीसी की अगर आप कट ऑफ देखें तो सिर्फ अगर ओबीसी में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों 1128 अगर हमें बच्चा चाहिए तो इस कैटेगरी में गिरेगा आके यहां। और ये कैटेगरी देखना जरा 66 से 71 के बीच की है अगर सिर्फ ओबीसी के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ओबीसी में से बहुत सारा बच्चा कूद के अनरिजर्व में भाग जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने एज का फायदा नहीं उठाया है, सीबीटी में उनके अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि उन्होंने अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है, तो वो निश्चित तौर से यहां कूदेंगे। उसके बावजूद भी ये मान लीजिए कि आप लोगों की जो कैटेगरी आ रही है वो कट ऑफ की कैटेगरी वही आ रही है 66 के आसपास। तो 66 प्लस माइनस 2 या 3 के आसपास रहेगी, यही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी अपनी। समझ रहे हैं आप? तो आपकी जो कट ऑफ है वो 65 से 70 के बीच मानी जा सकती है। 65 से 70 के बीच अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी, और इससे भी कम जा सकती है अगर जो बाहर वाले लड़के 1400 हमने माने हैं वो बाहर 1400 क्वालिफाई ना होकर सिर्फ 900 ही क्वालिफाई हुए, 800 ही क्वालिफाई हुए, तो फिर आपकी कट ऑफ और गिर जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये कट ऑफ का एनालिसिस समझ आया है। बात करें अगर फाइनल की, आप लोग कहते हैं कि भैया फाइनल कितने में जा सकता है कट ऑफ, फाइनल कितने वालों का हो सकता है? तो देखो हर कैटेगरी का अलग अलग फाइनल होगा। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ईडब्ल्यूएस वालों का फाइनल कितने पे हो सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 888, और टोटल वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस के अंदर? तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 111 वैकेंसीज है। तो हम आएंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और मार्क्स देखेंगे कि 111 बच्चे की जगह हमें यहाँ पे 55 बच्चे चाहिए। तो 55 बच्चे कहां मिलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देख सकते हो, इस कैटेगरी में 55 बच्चा मिल रहा है, इस कैटेगरी। समझ रहे हैं आप? ये कैटेगरी है 55 बच्चों की, क्योंकि 36 नंबर 81 से ज्यादा वाले हैं और 76 से ज्यादा वाले, यानी कि सबसे ज्यादा ये वाला जो आंकड़ा है 76 से 81 के बीच का। तो हमें बच्चे टोटल कितने चाहिए? टोटल चाहिए 111 बच्चे। अगर हम यहां पर मिल गए हमें 101 बच्चे, अगर सारे टॉपर यही हैं तब तो कट ऑफ चलो ठीक है कि भैया 75 के आसपास मान ली जाए, लेकिन कुछ लोग बाहर भी तो पड़े हुए हैं। तो फिर अगर आपको फाइनल कट ऑफ निकालनी है तो फिर आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक लॉजिक ये है कि अगर ऐसा हुआ कि भाई साहब जो यहां पर अभी 80 नंबर ला रहा है, साइको में किसी एक टेस्ट में फेल हो गया, तो फिर कट ऑफ नीचे की तरफ खिसकेगी। यानी कि ये मान लीजिए 70 से नीचे तो कहीं मुझे नहीं लगता कि उम्मीदें बनेंगी, 70 से नीचे तो शायद ही उम्मीदें बने। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जो मन चाहे वो करें, लेकिन ये बात पक्का है कि जिस बच्चे का साइको के लिए क्लियर होगा वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो साइको की तैयारी ना करे। साइको की तैयारी तो आप करोगे ही करोगे, चाहे आप कितना भी बोलते रहो। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट जो आपका एएलपी और टेक्नीशियन सीबीटी 1 आ रहा है, आप बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो उसकी टारगेट क्लासेस जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में साइको भी चलता रहेगा और उसकी तैयारी भी होती रहेगी। तो निश्चित तौर से बता दीजिएगा, हम बेहतरीन तरीके से उसकी टारगेट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें टाइम मिलेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आई है। अगर आप साइको की तैयारी करना चाहते हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो ओनली 251 रुपीज में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको अनलिमिटेड एजुकेशन पे टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो VIP 300 कोड यूज करके आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।